आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रत्ना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताज़ा और अहम खबरें, ताकि आपका दिन शुरू हो सकारात्मक और अपडेटेड मूड के साथ। आज के दिन क्या नया होगा, किन घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा, कौन से अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब हम आपको सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 8 दिसंबर से भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होने वाला तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पूरी तरह से एक आर्थिक शिखर सम्मेलन होगा। सीएमओ की एक विज्ञप्ति में ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिति की मेजबानी का उद्देश्य तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अगले 2 दशकों के लिए राज्य के प्रगतिशील दृष्टिकोण और आर्थिक रोड मैप की घोषणा करना है, जो 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। 8 दिसंबर को कुछ ऐसे स्टॉक यानी शेयर है जिन पर बाजार की खास निगाह होगी, क्योंकि इन कंपनियों को हाल ही में नए ऑर्डर, राजस्व या अन्य अपडेट मिले हैं। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, निवेश या ऑर्डर्स की खबरों के कारण इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे निवेशकों के लिए अवसर हो सकते हैं। 8 और 9 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हो रहा है। इसका एक नोडल केंद्र विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगावी चुना गया है। देश भर की टेलीवेट टीमों के बीच 36 घंटों में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रतियोगिता होगी। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहीं 10 और 11 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में शीतलहर की आशंका है। आज 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में, वही बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। अब दिन पर दिन ठंड में इजाफा हो रहा है। कानपुर शहर में लगातार ठंड का सिलसिला बरकरार है। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जिलों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं 8 और 9 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने का आसार जताया गया है। हालांकि इस दौरान प्रदेश में सुबह के समय कोहरा का असर दिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह चुनावों के लिए मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण समेत चुनाव सुधारों के विवादास्पद विषय पर लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को चर्चा होने की संभावना है, जबकि राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा 10 और 11 दिसंबर को हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 8 दिसंबर को नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आ सकते हैं। नगर निगम ने उनके संभावित रूट की तैयारियां कर ली है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि वो हिंडन एयरपोर्ट से राजनगर एक्सटेंशन ALT हापुड़ चुंगी से होते हुए नेहरू नगर शिशु मंदिर पहुंच सकते हैं। जिला प्रशासन के साथ निगम इसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिया था कि सभी मंडलों में SIR अभियान की गहन समीक्षा होगी। छतरपुर में 8 और 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों का केंद्र बनेगा। खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यहां विभागीय समीक्षा बैठकें, मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक और लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा, यातायात, अतिथि प्रबंधन और तकनीकी व्यवस्थाओं पर खासतौर पर ध्यान देने को कहा गया। आज 8 दिसंबर को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वाणिज्य कर, पशुपालन, डेयरी, नगरीय प्रशासन, आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास और MSME विभागों की समीक्षा बैठकें होंगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज 8 दिसंबर 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार राज्य के हित में कई बड़े निर्णय और कई अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा सकती है। दिल्ली की एक अदालत राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य से जुड़े नौकरी के बदले कथित रूप से जमीन लेने के मामले में आरोप तय करने पर आज 8 दिसंबर 2025 को अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि ये फैसला 4 दिसंबर को ही सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने जिन आरोपियों की मौत हो चुकी है उनकी लिस्ट मांगी। इसके चलते सुनवाई टल गई। अब जब CBI ये लिस्ट देगी तब आगे की सुनवाई होगी, इसलिए आज ये फैसला होगा। खबरों के बाद अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, जो है आज का इतिहास। हर दिन के पीछे छिपी होती है कुछ घटनाएं जो समय के पन्नों पर अपने निशान छोड़ गई है। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण हुआ। आज का इतिहास। साल 1881 में आज के दिन
वियना के एक थिएटर में आग लगने से 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई। साल 1941 में आज के दिन अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। साल 1967 में आज के दिन भारतीय नौसेना में पहली पनडुब्बी कलवरी शामिल हुई। साल 1980 में आज के दिन संगीत बैंड द बीटल्स के सदस्य जॉन लेनन की न्यूयॉर्क में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। साल 1983 में आज के दिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली बार टेलीविजन प्रसारण की अनुमति मिली। चलिए इतिहास के बाद वक्त है आज की फिटनेस टिप्स का। आज हम आपको देंगे कुछ आसान और असरदार तरीके जिनसे आप अपने दिन की शुरुआत सेहतमंद और ऊर्जावान तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या जिम में, ये टिप्स हर जगह आपकी करेंगी मदद। आरामदायक स्नीकर्स पहने ताकि आप आसानी से चल फिर सकें। लंबे समय तक बैठने से बचें। हर 30 मिनट में उठें और चलें। ओट्स, दलिया, अंकुरित अनाज और केला अपने नाश्ते में शामिल करें। जब आप अपने आहार में बदलाव करते हैं तो भाग नियंत्रित करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स, नए रोचक सेगमेंट्स और नए अनुभवों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।